नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ स्टार बैच की जो पहले 50 क्लासेज आ चुकी हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस के जितने टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट। तो आज हाइट एंड डिस्टेंस को हम ख़त्म करेंगे, यानी एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम में, यानी 2018 से लेके 2018 मेंस में, सीजीएल के, सीएचएसएल 2019, सीजीएल 2019, सीपीओ 2019, सीजीएल 2020, सीजीएल 2020 मेंस, इन सब में पूछे गए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करने वाले। हाइट एंड डिस्टेंस सीजीएल मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है, साथ में सीजीएल प्री और सीएचएसएल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करे हैं और मैंने एक टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं लिए, बस आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए, कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लें। उसके बाद आप कोई भी बुक उठाना प्रीवियस ईयर वाली या कोई सी बुक, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर लेना। चलो आते हैं पहले प्रश्न पे, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। देखिएगा, पहला प्रश्न जो हमने लिया है वो सीजीएल 2018 मेंस का प्रश्न है। कहा क्या गया है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑन सेम साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज 400√3। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि एक मीनार के ऊपर से एक ही तरफ एक मीनार बनाएंगे, यानी ये मीनार हो गई, इसके एक ही तरफ दो वस्तुओं के अवनमन कोण 60 अंश और 30 अंश है। आपको पता है जो दूर वाली वस्तु होती है वहाँ पे एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बनता है वो छोटा होता है। दूर वाली वस्तु यहाँ कहीं पे होगी, यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, और यहाँ अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है, यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री कौन सा होगा? जो दूर होगा, यानी दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री। आपसे कहा कि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, यानी ऑब्जेक्ट ए अगर ये है, ये ऑब्जेक्ट बी है, तो इसके बीच की दूरी 400√3 दी गई। आपसे मीनार की ऊंचाई, यानी ये वाली वैल्यू पूछी गई। अब सिंपल सी बात, एक बात बताओ, अगर मैं ये मान लूँ डी मान लूँ और ये मान लूँ सी, यानी कि सी डी आपकी मीनार हो जाए। आपको ए भी पता है, अगर मैं बी डी को एक्स मान लूँ, ठीक है, बी डी को मैंने क्या मान लिया? बी डी इज एज्यूम्ड, या लेट अस कंसीडर लेंथ ऑफ बी डी इज एक्स। आपको पता है ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि tan 60 लेंगे तो tan 60 बराबर ये बटे ये होगा। यानी कि आपको मैंने ये भी बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 60 है तो इसके सामने वाली भुजा इस भुजा की √3 टाइम्स होती है, यानी ये वाली हो जाएगी √3x। ऐसे कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं tan 60 इज इक्वल टू मीनार की लंबाई यानी सी डी बटे इस डिस्टेंस को x मान, तो यहाँ से सी डी बराबर हो जाएगा x इंटू tan 60 यानी x इंटू √3। अब बड़े वाले ट्राइंगल में आपको x की वैल्यू निकाल लेनी, x की वैल्यू निकल जाएगी तुरंत, ये आ जाएगा। तो पहले इक्वेशन में तो हमने इसकी लंबाई निकाली और इसको x माना, और दूसरा जो हम लेंगे बड़े वाले ट्राइंगल को लेंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे? वहाँ पे क्या लिखेंगे? tan का ये वाला एंगल लेंगे, यानी tan 30 डिग्री। आप ऐसे कह सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 30 के सामने का परपेंडिकुलर यानी √3x डिवाइडेड बाई 30 का बेस यानी कि 400√3 प्लस x, राइट। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, तो यहाँ पे लिख दो 1/√3 इज इक्वल टू √3x डिवाइडेड बाई 400√3 प्लस x। इफ वी डू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3x यानी 3x इज इक्वल टू 400√3 प्लस x को एक साइड में ले तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 400√3, या हम यहाँ से x कह सकते हैं, कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 400√3 यानी x इज इक्वल टू 200√3। अब आपको बताओ क्या बताना था? आपने कहा मुझे मीनार की ऊंचाई बतानी थी, मीनार की ऊंचाई √3x है, तो x की वैल्यू अगर 200√3 है तो इसकी ऊंचाई 200√3 इंटू √3 यानी कि 600 मीटर हो जाएगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीजीएल मेंस में पूछा गया प्रश्न आपने धड़ल्ले से उड़ा दिया है। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब आपने कहा अगर इसको एग्जाम में करना हो तो क्या मुझे tan 30 लिखना पड़ेगा? नहीं, आपको क्या काम करना पड़ेगा फिर? थोड़ा सा मैं मिटा दूँ, देखो यहाँ पे मैं मिटाए दे रहा हूँ। आपको सीधे सीधे क्या लिखना पड़ेगा? इतना कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना सा सॉल्व करना है। इतना सा आपने लिख लिया था
उसके बाद कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आप क्या करते, आपको पता है कि अगर ये कोण 30 अंश है तो जो आधार होता है वो लंब का कितना होता है, √3 टाइम्स, यानी कि लंब कितना है √3x, इसका 3 गुना यानी 3x बराबर आधार, यानी आधार कितना है x + 400√3, 2x = 400√3 यानी x = 200√3 यानी √3x = 600। बस इतने में आंसर आ जाता है। समझ आ गया। दूसरा प्रश्न भी CGL 18 मेंस का है। इसमें क्या कहा गया फ्रॉम ये पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर्स P and Q द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ P टू दैट ऑफ Q इज। कहा गया P और Q के पैर के बिल्कुल बीच, देखो ये P मान लो, ये Q मान लो, किसी एक को P मान लो, किसी एक को Q मान लो। देखो यहाँ मिड पॉइंट पे कोण बनता है। आपको पता है जिसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी वहाँ पे कोण क्या बनेगा, मान लो ये ऊंचाई ज़्यादा है तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा, ज़्यादा बनेगा। देखो अगर ज़्यादा ऊंचाई वाले से यहाँ पे मिलाएंगे तो ज़्यादा कोण बनेगा, कम ऊंचाई वाले से मिलाएंगे तो कम कोण बनेगा। अब एक बात बताओ, 60 कौन सा वाला कोण होगा, ये वाला, तो ये कौन सा है 30 डिग्री। आपको पता है अगर पूरी दूरी इनके आधारों के बीच की 2a थी तो आपने कह दिया कि ये आधी आधी दूरी पे कोण, मतलब ये मिड पॉइंट है तो ये a दूरी पे ये वाला कोण 60 डिग्री है, ये वाला कोण 30 डिग्री। आपसे कहा गया कि P वाला कोण 30 डिग्री बनाता है, यानी P टावर जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है और Q टावर 60 अंश का बनाता है। आपको दो टावर्स दिए गए, उनके आधार को मिलाने वाली रेखा यानी कि द लाइन ज्वाइनिंग देयर फुट्स या फीट्स, सॉरी द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, उसके मिड पॉइंट पे हमने उसके टॉप को मिला दिया तो एक कोण 30 डिग्री बन रहा है, एक कोण 60 डिग्री बन रहा है। अब आपको क्या काम करना है, आपको निकालना है P और Q की ऊंचाई। एक बात बताओ, अगर ये 30 अंश है तो आपको पता है, अगर ये 30 अंश है तो हम अगर tan 30 लें तो आपको पता है tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये बराबर हो जाएगा P की ऊंचाई बटे, यानी यहाँ से P बराबर हो जाएगा a/√3। और अगर हम दूसरे वाले ट्रायंगल में आए tan 60 लें तो √3 = क्या हो जाएगा Q की ऊंचाई बटे, यानी Q बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा a√3। अब आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि P और Q की ऊंचाई का अनुपात, P बराबर इतना है, Q बराबर a√3 है, दोनों का अनुपात पूछा गया तो बटे लगा दो, तो P बटे Q बराबर कितना हो जाएगा, 1 तो कट जाएगा, 1/√3 बटे √3 यानी 1/3, यानी अनुपात कितना हो जाएगा 1:3, 1:3। समझ आ गया, 1:3 हो जाएगा। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न फिर आपका CGL मेंस से है। कहा गया P, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, कहा गया P and Q आर 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड ऑन ईदर साइड, यानी अलग अलग साइड में ऑफ ए पोल। P और Q दो बिंदु है अलग अलग साइड में, तुरंत कोण बना लिया करो, एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q। कहा गया कि P पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है और इस पे 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं कि यहाँ से इसको बिंदु को M मान लूँ, अगर इस दूरी को A मानूं तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा √3 है, क्योंकि ये √3 टाइम्स होगा। और दूसरी चीज़, अगर ये वाला कोण 30 अंश का है तो MQ की लंबाई कितनी हो जाएगी, आपको पता है अगर ये 30 है तो जो परपेंडिकुलर है उसका √3 टाइम्स होगा बेस, यानी √3a का √3 टाइम्स, यानी कि 3a हो जाएगा MQ। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब P और Q के बीच की टोटल दूरी देखो, P से M की दूरी a, M से Q की दूरी 3a, तो दोनों मिलके 4a, जो कि दिया गया है 84√3, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 21√3। अब a बराबर 21√3 हो गया तो खंबे की ऊंचाई आपसे पूछी गई, खंबे की ऊंचाई √3 है, यानी कि 21√3, यानी कि हाइट ऑफ पोल हो जाएगा √3 है, यानी √3 गुणे 21√3, तो 21 तो इधर हो जाएगा, √3 × √3 3, यानी 21×3 63। समझ आ गया। तो ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस के बड़े बारीक बारीक से प्रश्न आते हैं, और CPU वाले प्रश्न, CPU 2019 के कुछ 15 प्रश्न होंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वो 15 प्रश्न जरूर देख लेना, ठीक है। अब हम कूद जाते हैं CHSL वाले प्रश्न पे। CHSL 2020 एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न, कहा गया स्ट्रिंग ऑफ ये काइट इज 158 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। स्ट्रिंग, मैंने आपको बताया पतंग कैसे उड़ती है, तिरछी उड़ती है, आपको बताया है। अगर आपने इससे पहले वाली हाइट एंड डिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। कहा गया कि स्ट्रिंग हमेशा होता है विकर्ण, ये 158 मीटर का है और ये जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है। आपसे कहा गया पतंग की ऊंचाई कितनी है, यानी ये ऊंचाई पूछी गई है। आपको
30 के सामने ये वाली भुजा है परपेंडिकुलर, ये वाली, और ये वाली भुजा है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन कौन बनाता है? साइन। तो साइन ले लो एंगल का, यानी साइन 30 हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर पतंग की ऊंचाई बटे में हाइपोटेन्यूज यानी 158। साइन 30 होता कितना है? 1/2, यानी 1/2 बराबर h बटे 158। ये काटोगे 2 7 14, 2 9 18, यानी h बराबर कितना हो जाएगा? 79 मीटर। यानी पतंग की ऊंचाई कितनी होगी? 79 मीटर। तो ये प्रश्न जो भी आएंगे वो 2 नंबर दिलाने को आएंगे, गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न देख लो CHSL वाला। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। कहा गया एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 42 मीटर एबव sea level, the angle of depression of a ship sailing directly towards it changes from 30 degree to 45 degree, the distance traveled by the ship during the period of observation। कहा गया कि एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस मान लो, यहाँ से एक शिप का कोण जो था 30 डिग्री था। आपको तो 30 ज़्यादा दूर होगा, अगर आप 45 हो गया यानी अब पास आ रही है, अब दूरी कम हो रही है, यानी 30 से 45 अगर हो रहा है तो ये 30 था और ये अब शिप जो है वो पास आ रही है, यानी कि अब 45 हो गया। मैंने इसी वजह से बताया था शिप अगर पास आएगी तो कोण बढ़ता जाएगा, दूर जाएगी तो कोण घटता जाएगा। आपसे कहा कि ये जो लाइट हाउस की ऊंचाई है वो 42 है। आपको जहाज द्वारा तय की गई दूरी यानी ए पे अगर पहले थी तो बी पे अगर आ गई तो ए बी की लंबाई निकालनी है। आप एक बात बताओ मुझे, आप कहोगे क्या बताऊँ? मैंने कहा ये वाला कोण 45 अंश है, तो आपको पता है ये वाला 90 है, तो ये वाला भी 45 हो जाएगा। और अगर ये 45 हो गया, ये वाला कोण भी 45 हो, ये वाला कोण भी 45, यानी ये 45 ये 45, तो इनके सामने की भुजाएं बराबर, यानी 42 ये है तो BC भी 42 हो जाएगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में आपको पता है ये कोण 30 अंश है। अगर कोण 30 हो गया तो जो उसका आधार होता है यानी बेस होता है वो परपेंडिकुलर का √3 टाइम्स होता है, यानी कि परपेंडिकुलर का √3 टाइम्स यानी 42 इंटू √3 बराबर हो जाएगा बेस। बेस कितना हो जाएगा? AB यानी शिप द्वारा चली गई दूरी प्लस 42, यानी यहाँ से शिप द्वारा कवर डिस्टेंस हो जाएगी AB बराबर 42 √3 माइनस 42। इसमें से 42 कॉमन ले लेंगे तो 42 टाइम्स ऑफ √3 माइनस होना चाहिए, यानी शिप द्वारा कवर डिस्टेंस कितनी है? 42 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1। एकदम समझ में आ जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर शिप कोई पास आ रही है, दूरी घट रही है तो कोण बढ़ेगा, अगर दूर जा रही है तो दूरी बढ़ेगी, मतलब दूर जा रही है तो कोण घटेगा। अगला प्रश्न ले लो। दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 अंश है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री का है। ठीक है, यानी ये 45 डिग्री हो गया। सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर है, तो दीवार और सीढ़ी के पाद के बीच की दूरी यानी ये दूरी बतानी है। आप एक बात बताओ, अगर ये 45 अंश है, ये राइट एंगल दीवार परपेंडिकुलर मान लेना। अब ऐसी आड़ी टेढ़ी दीवार नहीं होगी, आप सीधी मानना अगर दिया नहीं गया है तो कि झुकी हुई है। तो आप अगर ये 45 अंश है तो ये वाला भी 45 हो गया, तो दोनों भुजाएं बराबर, यानी ये वाली भुजा जो ये वाली भुजा की लंबाई होगी वही ये वाली। तो अगर ये x है तो ये भी x। अब आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक ये वाली भुजा x है, ये वाली भुजा x है, तो ये कितना हो जाएगा? पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 144 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर 144, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 72, यानी x बराबर हो जाएगा √72। √72 बोले तो इससे 36 तो बाहर निकल जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 और √2। तो आपकी जो ये आई क्या, ये दूरी वो 6√2। अगर पूछा जाता है कि सीढ़ी कितनी ऊंचाई पर टच करती है तो वो दूरी भी 6√2, क्योंकि ये भी x थी। बोलो क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी प्रश्न वैसा ही है, सीढ़ी आराम कर रही है। कहा गया 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है। ऊर्ध्वाधर कह दिया गया, हालांकि नहीं भी दिया गया होता तो आप परपेंडिकुलर ही मानते दीवार को। 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, यानी सीढ़ी हमेशा खड़ी होगी, यानी ये 10 मीटर आपको दिया गया। कहा गया दीवार से 30 अंश का कोण, इस बार ये वाला कोण ना देखे, दीवार से इसका जो कोण है वो 30 डिग्री दिया गया है। तो आपसे कहा गया इसकी जमीन से दीवार तक की ऊंचाई यानी ये वाली दूरी पूछी गई है। ठीक है, अब गुरु एक बात बताओ, आपको 30 के लिए पता है परपेंडिकुलर, क्योंकि किसी एंगल के सामने वाला जो एंगल होता है, किसी एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। और आपको पता है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन बताता है? साइन। तो साइन 30 यहाँ से देख लो, तो ये हो जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर हो जाएगा 5, सॉरी साइन 30 हमने लिया है,
ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया, हाउ हाई, अच्छा इसकी हाँ, तो आपसे ये वाली दूरी x ना पूछ के इन्होंने पूछा क्या है, यहाँ पे प्रश्न में फिर से पढ़ो, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि हाउ हाई अप, यानी ये कितनी ऊंचाई पे दीवार को टच करते, यानी ये वाली दूरी कितनी होगी पूछा है। आपको बताइए ये 10 है, x की वैल्यू अभी 5 आई, यानी ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, लगा दो पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाओगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 25, 100 माइनस 25 अंडर रूट 75, अंडर रूट 75 में से 25 का तो वर्गमूल 5 हो जाएगा और बचेगा 3, और रूट 3 की वैल्यू दी गई 1.73, तो यहाँ से ये दूरी हो जाएगी 5 इंटू रूट 3 यानी 1.73, तो 5 या 15, 5 7 35, 1 36, 5 1 5 3 8 हो जाए। बोलो क्लियर। तो आपको ये ध्यान देना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, हाइट पूछी गई है जितने हाइट पे दीवार को टच कर रही है, या पूछी गई है डिस्टेंस। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो मेरे लाल 2 नंबर आपका पक्का। अगर आपने ये चीज़ें गलत कर दी तो 2 नंबर चला जाएगा, मतलब 2.5 जाएगा, क्योंकि आधा तो आपके जमा पूंजी में से लेके जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया ये स्ट्रेट वर्टिकल पोल वाज ब्रोकन ड्यूरिंग अ साइक्लोन इन सच अ वे दैट इट स्टॉप, ध्यान से देखना, सो दैट, पढ़ो फिर से, क्या पूछा गया, कहा गया ये स्ट्रेट वर्टिकल पोल वाज ब्रोकन ड्यूरिंग अ साइक्लोन इन सच अ वे दैट इट स्टॉप टच द ग्राउंड। ये मैंने इस टाइप का प्रश्न करवाया नहीं करवाया, आपको मैंने बता रखा है कि भैया एक ऊर्ध्वाधर पोल है, चक्रवात में इस तरह से टूट जाता है कि उसका शीर्ष पोल के निचले भाग से 6√3 मीटर की दूरी पे छूता है। देखो ये कोई पोल रहा होगा, जो मान लो यहाँ से टूटा, ये पोल था, या यहाँ से मान लो ये पोल था, ये यहाँ से टूट गया। यहाँ से टूटने का मतलब कि यहाँ से ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है वो गिरा इस साइड में और छूने लगा ज़मीन को। जब मतलब ये वाला जो हिस्सा है वही ये झुका हुआ है, यानी कि अगर इसकी लंबाई हम माने कि भैया ये मान लो टी ऊंचाई से, मतलब टी ऊंचाई वाला टूटा है, ऊपर का हिस्से की ऊंचाई टी है, तो अगर वो टूटा है तो यही टी ऊंचाई, नीचे जो झुका हुआ ये वाला हिस्सा है वो वही ऊंचाई होगी। ठीक है, और कहा गया इस तरह से टूटा कि वो उसके आधार से 6√3 मीटर की दूरी पे उसको टच करता है, किसको, ज़मीन को, और क्षैतिज से 30 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि एंड मेड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी ये जो झुका हुआ भाग है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा गया पोल की ऊंचाई, यानी टूटे ना टूटे, जो पोल नहीं टूटा था उसकी ऊंचाई पूछी गई। देखो आपको पता है अगर ये 30 डिग्री है भैया, इसको हम x माने थोड़ी देर के लिए, या अगर यहाँ से परपेंडिकुलर की लंबाई पूछें 30 डिग्री के सामने वाले, तो आपको पता है अगर ये कोण 30 अंश है तो जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर का √3 टाइम्स होता है, यानी √3 बराबर 6√3, तो 1, अगर ये 1 होता तो ये √3 होता, अगर √3 बराबर 6√3 तो यानी कि 1 बराबर 6, तो यानी कि ये 6 हो जाएगा, बस काम खत्म। आपको पता है ये 6√3 है, या ऐसे देखो ये 30 अंश है, ये 6 है, देखो ये 30 अंश है, ये 6 है, तो साइन 30 ले लोगे तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 ले लो, साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 1/2, 30 के लिए साइन होता है कितना, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 6 हाइपोटेन्यूज टी, यानी यहाँ से टी बराबर हो जाएगा 12। अब टी 12 हो गया तो आपने कह दिया कि जो हिस्सा टूटा था उसकी ऊंचाई, यानी टी बराबर आपका 12 आ गया, यानी इतनी ऊंचाई 12 और 6 मीटर ऊंचाई से टूटा था, यानी पूरी ऊंचाई 6 + 12 यानी 18 हो जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस ऊंचाई से टूटा है उसके ऊंचाई में अगर हम झुके हुए भाग की, यानी जो झुक के ज़मीन को छूता है उसको जोड़ देंगे तो हमारे पूरे खंभे या पूरा भी जो भी होगा पेड़ उसकी ऊंचाई आ जाएगी। अगले प्रश्न में काइट है जो 138 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है, स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, 45 अंश का कोण बनाता है, लेंथ बतानी है स्ट्रिंग की, ये आप बता दो, फटाक से बता दो। करो करो, चल देखो अभी आपको जो मैंने प्रश्न करवाया था पतंग वाला वही प्रश्न है, कहा 138 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है।
और 36 से 45 अंश के कोण पे झुके हुए माझे से जुड़ी, यानी ये कोण 45 डिग्री दिया गया। 138 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, यानी ये 138 है। आपको माझे की अनुमानित लंबाई बतानी है, यानी कि एक कर्ण बताना है। देखो आपको पता है अगर ये कोण 45 है, 90 है, तो ये वाला कोण भी 45, मतलब ये वाला 90 है तो ये वाला कोण भी 45 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी ये वाला कोण भी अगर 45 हो गया भैया, तो आपको सीधे पता चल गया कि इसके सामने की जो भुजा होगी वो भी, देखो अगर इसके सामने की 138 है तो इसके सामने की भुजा भी 138, यानी ये हो जाएगा 138। और आपको पता है जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका परपेंडिकुलर और बेस अगर ए है तो हाइपोटेन्यूज A√2 हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 138√2, और यही है धागे की लंबाई। अब आपको ऑप्शन तो दिया नहीं गया √2 के फॉर्म में, तो √2 की वैल्यू आपको याद रखना है कि 1.414 होती है, यानी आपको 138 को 1.414 से मल्टीप्लाई करना है। तो 138 चौक को याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो 138 चौको 532 हो गया, हासिल आई 53, 138 इक्का में 138 और 53 कितना हो जाएगा 191, हासिल आएगी 19। 138 चौको फिर से 532, 532 में 19 जुड़ेगा 551, हासिल आएगी 55। 138 इक्यानवे में 138 और 55 कितना हो जाएगा 193। तो 1 मिनट ये देख लेते हैं √2 की वैल्यू कितनी होती है। मैं भूल रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ, ठीक है, देख लेते हैं। √2, हाँ √2 की वैल्यू इतनी होती है और इसमें 138 से गुणा करेंगे। हाँ 138 मैंने कहीं कैलकुलेशन में गलत कर दिया, तो ये 195.16 आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से कर ले रहा हूँ, 138 गुणे 4 कितना होता है, मुझे लगा जो वो मैंने किया। 138 गुणे 4, 4 8 32, 4 3 12, 3 15, 4 एकम 4 1 5, 13 चौको 52, ठीक है, यानी कि 552, हासिल आई 55। 138 इक्यानवे में 138 और 55 कितना हो जाएगा 193, हासिल आएगी 19। 100 ये 19 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 571, हासिल आएगी 57। 138 इक्यानवे 138 और 57 195, एकदम सही 195 हो जाएगा, ठीक है, 195 एकदम सही है, बिल्कुल क्लियर। अब आ जाते हैं सीजीएल मेंस पे, जो मैंने गगन सर के पीडीएफ से उठाया क्योंकि यही एक ऐसा था जो मुझे मिल नहीं रहा था। कहा गया एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 120.3 मीटर अबव द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। कोण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहा गया कि एक जब लाइट हाउस के शीर्ष जिसकी ऊंचाई 120.3 मीटर है उससे देखा जा रहा है, तो एक कोण जो उन्नयन कोण था वो अवनमन कोण था वो 30 अंश से बढ़ के 60 अंश हो जाता है। बढ़ रहा है मतलब कि जहाज पास की तरफ आ रही है, यानी कि अगर ये आपका लाइट हाउस था, देखो अगर मैं कहूँ ये वाला लाइट हाउस था, ये लाइट हाउस था, लाइट हाउस सीधा क्यों नहीं बना, ये लाइट हाउस था, तो यहाँ से पहले यहाँ पे थी, अभी यहाँ पे पहुँच गई, यानी पहले कोण था 30 डिग्री, अभी हो गया 60 डिग्री। इसकी ऊंचाई देखिए 120.3। अब आपसे कहा गया अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय किए जाने वाली दूरी बताओ। आपको पता है कि अगर ये कोण 60 अंश है तो जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस का √3 टाइम्स होता है, यानी कि बेस यहाँ से कितना हो जाएगा 120। अगर 60 होगा तो परपेंडिकुलर √3 गुना होगा आधार का, यानी कि लंब तब √3 गुना होगा आधार का, और अगर 30 अंश होगा तो आधार जो होगा वो परपेंडिकुलर का √3 टाइम। यहाँ पे देखो बड़े वाले ट्रायंगल में कोण 30 अंश है, तो कोण 30 अंश हो गया, तो यहाँ पे जो बेस होगा यानी जो ये आधार है वो √3 गुना होगा किसका, परपेंडिकुलर का, यानी 120√3 का √3 गुना 120√3 गुणे √3 यानी कि कितना 120√3 गुणे √3 यानी कि 360, यानी पूरी दूरी ये वाली हो गई 360। अगर पूरी 360 है, इतनी 120 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 240। यही आपसे पूछी गई थी जहाज़ द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है 240 मीटर। कितना हो जाएगा 240 मीटर। बोलो क्लियर है। वही वाला प्रश्न जैसा हमने किया था, ये प्रश्न भी देख लो, वही चीज़ है फ्रॉम, ये भी सीजीएल मेंस 2019 का प्रश्न, तो चाहे मेंस का हो या प्री का। अगर अब आगे से आपको हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न दिखा और आपने छोड़ा या गलत किया तो समझ लो कि स्टार बैच वाला स्टार नाक में चिपका दूंगा, तीनों स्टार, और नाक से
घाँ घाँ करके बोलोगे, ठीक है। कहा कि 240 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से किसी खंभे के शीर्ष और तल का अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश। एक पहाड़ी है, काली पहाड़ी, ठीक है, काली पहाड़ी है, जिसके शीर्ष से किसी खंभे के शीर्ष और तल का अगर अवनमन कोण दिया गया यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर किसी बिंदु से दूसरे के तल यानी कि बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया जा रहा है, यानी कि अगर ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है और यहाँ भी एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बन रहा है, तो यानी कि जो पहाड़ी है वो ज़्यादा ऊंची है, यानी ऊपर खड़े होकर अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। यानी ये वाला कोण हो गया और ये वाला कोण, दोनों कोण आपको अलग अलग दिए गए हैं। कितना है, कहा गया कि जो शीर्ष पे बनता है वो 30 अंश का कोण है, यानी दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये 60 डिग्री दिया गया। खंभे की ऊंचाई और पहाड़ी की से उसकी दूरी के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखो पहाड़ी से अगर दूरी हम x माने, ठीक है, या x ना मानो, पहले आप एक बात बताओ मुझे, पहले एक बात बताओ कि पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 240, यानी ये दिया गया 240, आपको ये 240 दिया गया, ये वाला कोण 60 अंश, आपको पता है ये 60 अंश हो गया, तो 60 अंश अगर हो गया कोण तो वहाँ पे जो लंब होता है वो आधार का √3 गुना होता है, यानी कि अगर ये 240 है तो ये आधार का √3 गुना होगा, यानी कि अगर ये √3 बराबर 240 यानी 1 यूनिट बराबर 80√3, यानी ये हो जाएगा 80√3। क्लियर है। अब ये 80√3 हुआ तो ये भी, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये आयत बनेगा, यानी ये 80√3 तो ये वाला भी 80√3 हो जाएगा। और अगर ये 80√3 हो गया, ये वाला कोण 30 अंश है, तो आप कहेंगे अगर कोण 30 अंश है तो परपेंडिकुलर जो होता है, 30 के सामने परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर जो होता है उसका √3 गुना होता है बेस, यानी √3 बराबर आपको 80√3 दिया गया, यानी 1 बराबर 80, यानी ये 80 हो गया। अब आप एक बात बताओ मुझे, पहले तो ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो आपको पता है पूरी पहाड़ी की ऊंचाई 240, इतनी दूरी 80 है, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, 240 माइनस 80 यानी 160, और यही दूरी इसके बराबर होगी, यानी कि किसके, खंभे के, तो खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 240 माइनस 80 यानी 160। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खंभे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी। खंभे की ऊंचाई कितनी है, 160, और पहाड़ी से उसकी दूरी कितनी है, 80√3, इसका डिफरेंस पूछा गया था, यानी 160 माइनस 80√3, यहाँ पे 80 कॉमन ले लोगे तो बचेगा कितना, 2 माइनस √3। चूँकि सारी चीज़ें मीटर में दी गई थी तो मीटर में उत्तर आ जाएगा। समझ आ गया, बहुत सुंदर। एक और प्रश्न देख लो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, CGL 2020 में इससे हाइट एंड डिस्टेंस से एक भी प्रश्न नहीं आया था। कहा गया कि द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर। देखो शैडो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये खंबा है तो इसकी शैडो नीचे ज़मीन पे बनती है, क्योंकि छाया कभी आसमान में नहीं बनती, ज़मीन पे बनती। तो कहा गया सूर्य का उन्नतांश 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो ऊर्ध्वाधर टावर की जो समतल भूमि पे छाया है उसमें 10 मीटर की वृद्धि होती है। आपने देखा कि पहले 45 डिग्री था, ये कोण कितना था, 45 डिग्री, तो छाया की कुछ लंबाई रही होगी। कहा गया अगर ये 30 अंश हो जाए तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, कितने मीटर, 10 मीटर, यानी कि छाया इतना दूरी जो दी गई वो 10 मीटर थी। ये कोण कितने होने पे, 30 डिग्री। आपसे निकालने क्या कहा गया, टावर की ऊंचाई। एक बात बताओ, मैं अगर इसको h मानूं, ये 45 अंश है तो ये भी h हो जाएगा। देखो सूर्य यहाँ पे होगा, ये सूर्य प्रकाश डाल रहा है, ठीक है, पहले सूर्य ऐसे प्रकाश डालता था तो यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा इधर हुआ तो ये छाया इतनी लंबी हो गई, ठीक है। ये है आपका सन, आपका सन SON वाला नहीं, SUN वाला, ठीक है। अब देखो आपसे कौन सी दूरी पूछी गई, टावर की ऊंचाई यानी h की वैल्यू। अब आपको पता है कि अगर ये 30 अंश है तो जो बेस होगा वो बेस कितना है, 30 वाला बेस, ये वाला पूरा, जिस ट्रायंगल का एंगल लोगे, कौन से ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल ले रहे हो तो ये वाला, ठीक है। यानी इसके लिए जो बेस है कितना है, 10 प्लस है, वो कितना गुना होगा, किसका, परपेंडिकुलर का √3 टाइम्स होगा, यानी h का √3 टाइम्स √3। तो यहाँ से आपका h वाले को एक साइड में ले आओ, यानी √3h माइनस h बराबर 10, यानी यहाँ पे h कॉमन ले लो तो h टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1 बराबर 10, यानी h बराबर हो जाएगा 10 बटे √3 माइनस 1। अब रेशनलाइज कर दो, यानी √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 + 1 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो √3 + 1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी आपने कहा ऊपर तो हो गया 10 टाइम्स ऑफ √3 + 1
और नीचे हो गया √3 + 1 इंटू √3 - 1, a - b इंटू a + b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 - 1 2, 2 से कटेगा तो हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ √3 + 1, यानी h बराबर हो गया किसकी ऊंचाई आई, टावर की कितनी आई, 5 टाइम्स ऑफ √3 + 1, कितनी हो गई 5 टाइम्स ऑफ 5 गुना ऑफ √3 + 1, किसकी ऊंचाई, टावर की। बोलो क्लियर है। तो मेंस का चाहे प्रश्न हो चाहे प्री का हो, आपको नंबर कितने लेने हैं, फ्री में 2, यानी चाहे हो मेंस चाहे हो प्री, नंबर बट रहे, मतलब 2 नंबर बट रहे इन फ्री। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक बात और बताऊं, सीजीएल मेंस में इस बार केवल एक प्रश्न आया, हाइट एंड डिस्टेंस से। क्या पूछा गया, कहा गया 2 पिलर्स ए एंड बी ऑफ सेम हाइट। ये थोड़ा सा अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है। कहा गया 2 पिलर्स ए एंड बी ऑफ सेम हाइट आर ऑन अपोजिट साइड। एक बार आप ट्राई करो, क्या कहा गया, 2 पिलर्स ए एंड बी ऑफ सेम साइज सेम हाइट आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोड विच इज 40 मीटर वाइड। ये 40 मीटर वाइड रोड है, इसके 2 साइड में सेम हाइट के पिलर्स हैं, एक ये पिलर सेम हाइट के, यानी एच ये है तो एच ये भी है, ठीक है। कहा गया दोनों स्तंभों के बीच सड़क पर स्थित ए के बिंदु से स्तंभों ए और बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। यानी ये वाला कोण अगर इस बिंदु से बात करें 30, हमें नहीं पता बिंदु कहाँ है, ये 30 अंश कोण बनाता है, ये 45 अंश, ठीक है। आपसे कहा गया स्तंभ ए के, यानी कि स्तंभ ए 30 वाला है और स्तंभ बी 45 वाला है, क्या स्तंभ ए के यानी पिलर ए के पाद से यानी कि फुट से इस बिंदु की दूरी यानी एम की दूरी निकालें। देखो अगर ये कोण 45 अंश है तो अगर यहाँ पे खंबे की ऊंचाई ए माना तो ये वाली भी ए हो गई। आपने कहा इस खंबे की ऊंचाई अगर ए है तो दूसरे वाले खंबे की भी ऊंचाई ए हो गई। और आपको पता है अगर ये कोण 30 अंश का है, परपेंडिकुलर ए है, तो बेस कितना हो जाएगा इसका √3 टाइम्स, यानी ये हो जाएगा √3 है। अब आपके पास 3 दूरियां आ गई, ए एम बराबर आ गया √3a, एम बी आपका आ गया ए, और आपको पूरा ए भी पता है 40, है ना। आपको एक चीज़ और बताऊं कि ए बी जो है उसको टुकड़ों में अगर हम जोड़ना चाहें तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना, ए एम + एम बी, और ए बी की लंबाई कितनी है 40, तो आप सीधे लिख लो 40 बराबर √3a + ए, यानी ए कॉमन ले लोगे तो ए टाइम्स ऑफ √3 + 1, यानी यहाँ से ए बराबर आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, अच्छा आपको √3a निकालना, तो ए बराबर निकालो, ए बराबर निकालोगे तो 40/√3 + 1 हो जाएगा। √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो हो जाएगा 40 √3 - 1 और बटे √3 का स्क्वायर 3 - 1 2, तो 40 में 2 काटेगा तो 20 √3 - 1। ये किसकी लंबाई आई है, ए की। आपको पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया ये दूरी है कितनी, √3 है, यानी इसका √3 गुना, तो √3 गुना करोगे तो हो जाएगा 20 टाइम्स ऑफ √3 - 1 इंटू √3, तो √3 इसमें घुसेड़ोगे तो क्या होगा, यानी कि गुणा कर दो तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, यानी 20 टाइम्स ऑफ 3 - 1 में √3 का गुणा होगा, यानी आपकी जो दूरी ए एम आई है वो कितनी आई है भैया 20 इंटू √3 का √3 में गुणा 3 - 1 में √3 का गुणा यानी √3, तो ए एम आपको निकालनी थी जो कि आगे 20 टाइम्स ऑफ 3 - √3, 20 टाइम्स ऑफ 3 - √3, बस आपका उत्तर हो गया ये वाला। बोलो क्लियर है। तो 14 प्रश्न थे मेरे ख्याल से, ठीक है, जो हाइट एंड डिस्टेंस से डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 15 क्वेश्चंस और हैं। कहाँ पे मिलेंगे वो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन बोले तो जो मतलब इसके अबाउट में, वहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा कि CPO 2019 में हाइट एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो उसकी वीडियो 30 मिनट के अराउंड की वीडियो वो होगी। ये वीडियो और वो वीडियो मिला के अगर आपने देख ली तो हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी टाइप का एग्जाम आपके SSC एग्जाम में आए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो कंप्लीट हो जाए। अगला टॉपिक मतलब ट्रिगो भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा टॉपिक है अलजेब्रा, जो कि अलजेब्रा करने के बाद फिर हम कूद जाएंगे। अलजेब्रा भी जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, और अलजेब्रा जल्दी मतलब स्टार्ट क्या करूँगा, जल्दी ख़त्म भी करना है, ठीक है, ताकि आप 2022 के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो भी, और 2021 में अगर फ़ायदा करे, मतलब अभी आपके पास टाइम हो, आपका कोई टॉपिक वीक हो तो उसमें भी कवर हो जाए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद।